हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से आए हुए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये न्यू सेशन जो जनवरी 2022 का है उसके लिए है नोटिफिकेशन, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 25 अक्टूबर 2021 से। ओके, सो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बाकी इन्फॉर्मेशंस को हम देखते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iitbbs.ac.in। सो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो तभी आपको बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेंगी। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, स्पेसिफिकली इसे शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो देखिए ये एडमिशन्स का सेक्शन है, आप इसे क्लिक कर लीजिएगा। सो एडमिशन से रिलेटेड ये पोर्टल ओपन होगा, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना है क्या प्रोग्राम है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। करेक्ट। सो इसमें आप इंडियन स्टूडेंट्स देख सकते हैं ऑप्शन, देन पीएचडी प्रोग्राम। सो हम इसी पे क्लिक करेंगे एंड यस, ये है पोर्टल जिसपे इन्फॉर्मेशन है। सो आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल की वेब पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा है स्कूल का नाम, स्कूल नेम एंड देन पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर्ड। सो हम बहुत ही ब्रीफली एक बार इन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, डिसिप्लिन्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेसिक साइंसेज में बायो साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। देन अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज में क्लाइमेट साइंसेज है, जियो साइंसेज है। बट यस, अभी हम जब नेक्स्ट जो पेज है ओपन करेंगे उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल साइंसेज में है सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ईसीई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल है जिसमें कि है सिविल इंजीनियरिंग। देन मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है जिसमें कि एमएमई है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद एचएसएस है। सो एचएसएस में बिल्कुल इंग्लिश अवेलेबल है। देन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। सो ये ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो इसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इसकी भी सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसी पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। सो ये है पोर्टल, इसी पे आपको विजिट करना है फाइनली। एंड इन्फॉर्मेशन है, साथ में डेट्स है, जो भी कैटेगरीज है वो है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, फिर है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, देन न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट्स। सो गाइज, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, सो कॉन्टैक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन कीजिएगा। एंड देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्वेरीज से रिलेटेड आईडीज आपको दी गई हैं। जैसे अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है सो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक अफेयर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी है, नंबर भी है। ओके, एंड यहाँ लिखा है कि जो टेलीफोनिक नंबर्स हैं वो सिर्फ 10 to 5 का जो टाइमिंग होती है वर्किंग डेज तभी अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, अगर ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम या करते समय आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं तब आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। उसके बाद है पेमेंट। सो स्पेसिफिक पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है सो आप इन आईडीज, इस आईडी और इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये स्पेसिफिक था इसलिए शो किया। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहीं से आपको रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा। रजिस्टर करने के बाद वापस लॉग इन करने के लिए आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन करेंगे। देन कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, उससे पहले हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सो होम है, देखिए क्राइटेरिया कैटेगरीज 3 है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट स्कॉलर, देन स्पॉन्सर, देन प्रोजेक्ट स्कॉलर। ओके, जो भी प्रोजेक्ट्स आईआईटी भुवनेश्वर में अभी चल रहे हैं, रनिंग है, उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एज आई ऑलरेडी सेड 25 अक्टूबर से। एंड लास्ट डेट है 18 नवंबर 2021 11:45 PM तक। यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं, देन लॉगिन के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है पीएचडी प्रोग्राम लिस्ट, एलिजिबिलिटी, देन उसके बाद आई थिंक एप्लीकेशन फी। ओके, सो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये देखिए सेक्शन जो है यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो लिस्ट है, इसके बाद एलिजिबिलिटी है। सो अगर आप इसे स्किप करना चाहें और डायरेक्ट एलिजिबिलिटी देखना चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली हम भी वही करेंगे, बट पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज है, इसमें थ्रस्ट एरियाज क्या क्या है, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में ये लिखा है। देन कैंसर बायोलॉजी भी एरियाज अवेलेबल हैं, सो उसके कौन से थ्रस्ट एरियाज हैं वो मेंशन है। नेक्स्ट है केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद आप देख सकते हैं केमिस्ट्री है ये, सो इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के क्या क्या मेन एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं। बायोकेमिस्ट्री भी अवेलेबल है, बायोफिजिकल है। उसके बाद थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री भी है।
नेक्स्ट फिजिक्स से रिलेटेड थ्रस्ट एरियाज हैं, देन इलेक्ट्रिकल साइंसेज हैं, इसके बाद मैकेनिकल एंड एक्सेट्रा सभी है। सो एक्चुअली HSS ओपन करना है। सो वेट, यहाँ पे देखिए और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो वेट, यस एक्चुअली 4th नंबर पे है HSS, दैट इज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज एंड ऑल्सो मैनेजमेंट। इसमें इकोनॉमिक्स के एरियाज, इंग्लिश के एरियाज एंड साइकोलॉजी के जो एरियाज हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, 7th है जो भी 7 जो भी स्कूल है उसके बाद आपको क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स के लिए कौन होते हैं इंस्टीट्यूट स्कॉलर, जो कि यस PhD तो करते हैं, साथ में उन्हें फेलोशिप मिलती है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो क्या लिखा हुआ है कंडीशन, सो फुल टाइम PhD के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनके पास क्या क्राइटेरिया है, सो विद इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप और नेट JRF और एनी अदर डॉक्टरल फेलोशिप ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अभी स्पेसिफिकली नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स है जिनके पास क्वालिफिकेशंस है, जो कि अभी डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है, तो वो एलिजिबल होंगे इन पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया एज सच मेंशन नहीं है। देन है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, सो इन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को रिसर्च असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है, बट येस क्राइटेरिया जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में मेंशन है वो फुलफिल करनी होती हैं। एंड ऑल्सो 3 इयर्स आपने कंटिन्यूस सर्विस में आप रहे हो। ठीक है, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन, सो जैसे कोई गवर्नमेंट R&D है, इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेट्रा, सो इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्कॉलर, सो इसके लिए बताया जैसा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं IIT भुवनेश्वर के उनके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर उनमें से किसी में भी आपको अप्लाई करना है सो उसके लिए 60% मिनिमम मार्क्स हो या 6.5 CGPA हो आपका MTech ME या इक्विवेलेंट डिग्री में, सो मास्टर्स में विद वैलिड गेट स्कोर। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यस डायरेक्ट PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स 70% या 7.5 CGPA रहा हो, प्लस साथ में वैलिड गेट स्कोर हो, या फिर आपके पास UGC या CSIR का नेट JRF हो। कंसिस्टेंटली भी आपके जो एकेडमिक मार्क्स है, रिकॉर्ड है, वो अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है और में कि मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA हो अगर आपने MSc किया और आप चाहते हो इंजीनियरिंग के किसी एरिया में PhD करना, और साथ में ऑब्वियसली आपके पास JRF हो या फिर वैलिड गेट स्कोर हो। सो सिर्फ जो नेट LS क्वालिफाइड है आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, सो मिनिमम 60% क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल अदर एग्जाम, और 10th 12th के लिए है कि ये 10% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके, सो बेसिकली जैसे आपने मास्टर्स किया है तो UG PG दोनों लेवल्स पे आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है डिपार्टमेंट बेसिक साइंसेस, सो बेसिक साइंसेस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा, सो मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA हो मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री में, बाकी भी कंसिस्टेंटली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। सो बेसिकली 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, राइट। देन मिनिमम 55% है बैचलर्स ऑफ साइंस में। ओके, सो BSc में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सो गाइज देखिए यहाँ पे है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बैचलर्स ऑफ साइंस BSc में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एंड ये देखिए यहाँ और नहीं लिखा है, जब हमने इंजीनियरिंग का देखा तो यहाँ और लिखा था। इसके लिए अवेलेबल है बैचलर्स डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, बट साइंसेज में ये चारों ही कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मास्टर्स में 60% मार्क्स, बैचलर्स पे 55% मिनिमम मार्क्स, एंड बाकी सभी एग्जाम्स के लिए लिखा है कि 60% सब में होना चाहिए। 10% का रिलैक्सेशन 10th या फिर 12th में से किसी एक लेवल पे दिया जा सकता है। ठीक है, किसी एक पे। यही सेम क्राइटेरिया ये वाला जो है वो सब में है, राइट। नेक्स्ट है मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर या फिर आपने JRF क्वालिफाई किया हो। सो गाइज नेट LS क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है जियो साइंसेस के लिए, सो ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट साइंस, सो इसके लिए एरियाज मेंशन है जैसे कि फिजिक्स में मास्टर्स है या केमिस्ट्री, मैथ्स, ओशनोग्राफी, मीटेरोलॉजी, मरीन साइंस, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज, देन अर्थ साइंसेज, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं। सो और में लिखा है डायरेक्टली बैचलर्स के बाद PhD के आप करना चाहते हैं, अगर हाँ तो 70% मार्क्स के साथ आपने किया हुआ हो क्वालिफाइड बैचलर्स, साथ में वैलिड गेट स्कोर हो, एंड या फिर ओके एंड नहीं और JRF हो, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है 55% बैचलर्स लेवल पे मिनिमम हो, बट अगर आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 70% हो
होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बाकी मार्क्स है तो इन्हें चेक कर लीजिएगा। वैलिड गेट स्कोर आपका एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज में ही होना चाहिए, या फिर वैसे बाकी भी लिखा है और वैलिड गेट फ्रॉम अदर एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, या फिर आपने JRF या कोई और फेलोशिप क्वालिफाई की हो। करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट HSS एंड मैनेजमेंट। सो 55% मार्क्स के साथ अगर आपने क्वालिफाई किया है मास्टर्स तो आप एलिजिबल हैं। साथ में 60% का क्राइटेरिया बाकियों के लिए। ओके, सो मास्टर्स के लिए इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि 55% है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, बट सेकंड पॉइंट में लिखा है कि बाकी सभी के लिए 60%, सो बैचलर्स एंड बाकी 10th 12th के लिए है। बट येस 10th या 12th में से किसी एक में आप चाहें तो 10% से अगर वेटेज आपको दिया जा सकता है। तो मेनली अगर 60% नहीं है तो भी आप एलिजिबल होंगे, बट येस सिर्फ 10th या 12th दोनों में अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बट मास्टर्स के लिए इट इज़ 55% मिनिमम, राइट। एंड येस यहाँ पे JRF एंड LS क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। सो एंड लिखा है तो अगेन इट सीम्स कि सिर्फ JRF जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही एलिजिबल है। चाहे तो आप एक बार कांटेक्ट करके इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्लैरिफाई कर लीजिएगा। बाकी SC ST PWDs के लिए 5% का रिलैक्सेशन है सभी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, राइट। Then application fee, so it is 500 rupees for general and OBC candidates and 250 for SC ST PWD candidates. Application fee के लिए okay, so one more thing जो important है, yes, so female candidates are exempted from payment of application fee. So अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के आप हो, yes, आपको कोई भी फी नहीं पे करनी है, जीरो एप्लीकेशन फी होगी। करेक्ट, yes। तो गाइज ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी जो आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एक बार हम एप्लीकेशन प्रोसीजर को ओपन कर लेते हैं। सो सेक्शन ये ओपन होगा, यहाँ पे देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, कैसे करेंगे तो वो आपको पोर्टल ऑलरेडी शो कर दिया है। देन आपको लॉगिन करना होगा, फिर आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए स्टेप 1 2 3 में तो प्लीज़ उसे सही फिल कीजिएगा, केयरफुली फिल कीजिएगा। देन स्टेप 4 होता है रिव्यू। सो आप स्टेप 4 पे जब पहुँचेंगे तो रिव्यू कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद आप सेव एंड सबमिट करेंगे अगर आपको लगता है सही है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी, डायरेक्टली आप प्रिंट कर लीजिएगा बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म को, या फिर सेव कर लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए अगेन यहाँ पे है, सो आप चाहें तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, उसे फॉलो करके आपको पेमेंट करनी होगी। SB कलेक्ट के थ्रू ही पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट करने के बाद रेफरेंस नंबर भी मिलेगा जो कि आपको फिल भी करना होगा। सो यस, इन सभी स्टेप्स को एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देन यूजफुल कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इस सेक्शन को भी प्लीज़ अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिएगा। आपको हार्ड कॉपीज़ कोई भी सेंड नहीं करनी है, कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा अगर इंटरव्यू या फिर रिटर्न होता है जहाँ पे आपको कैंपस विजिट करना पड़ता है। करेक्ट, एंड रिटर्न होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा या एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बाद में नोटिफाई की जाएंगी, राइट। या फिर ईमेल या फिर SMS के थ्रू भी कम्युनिकेशंस किए जाते हैं, ये यहाँ लिखा है। फोटोग्राफ आपको ऐड करनी है, सो उसके आप स्पेसिफिकेशंस देख लीजिएगा। बाकी जो भी इंक्लूजर्स हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है PDF फॉर्मेट में ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। सो इमेज भी आई थिंक आपको PDF में शायद, ओके नो, फोटो लिखा है इन G में, ओके JPG में फोटो एंड सिग्नेचर होगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स हैं, नेट का कोई सर्टिफिकेट है एक्सेट्रा, ये आपको PDF फॉर्मेट में करना है। एंड जो मैक्सिमम साइज़ है एक पर्टिकुलर फाइल की वो 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, तो अगर हो रही है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज़ डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, एंड इस तरह से कुछ नाम भी आप लिख सकते हैं। सो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट्स दिखा दिया है, अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं सो फॉर्मेट जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट, ये थी फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन IIT भुवनेश्वर की इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आई एम श्योर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, एंड आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइज दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।